गरीबी, बेरोजगारी, अव्यवस्था का आतंकवाद से गहरा नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं, तभी उन्हें लगता है कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान देकर ही आतंकवाद की इस समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कहां से? तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार प्रोएक्टिव रही है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सामने आया है। अच्छी बात यह है कि इस तरीके के निवेश से जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल सकती है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूएई का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं। मार्च में जम्मू कश्मीर के दौरे पर खाड़ी देशों के करीब 36 देशों के सीईओज ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से श्रीनगर में मुलाकात की थी, जिनमें यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के भी कई सीईओज शामिल थे। ये लोग कश्मीर में निवेश की गुंजाइश तलाशने के लिए आए थे। इनका मानना था कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। लास्ट 30 इयर्स में पहली बार जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल श्री मनोज सिन्हा जी जो है वो दुबई आए। उनके साथ जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री रंजन ठाकुर जी आए। उन्होंने आके वहां पे जो है एक्सप्लेन किया, बिजनेसमैन को एश्योरेंस दिया, और उसके बाद में ये विजिट और ये इन्वेस्टमेंट का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। वी हैव अ वेरी डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर एंड समबडी who can be trusted to deliver. So I 100% agree with whatever he said कि डेवलपमेंट अगर होगा तो definitely things will be better. पीएम मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर में निवेश का बड़ा एजेंडा रखने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 38,000 करोड़ के औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का ऐलान होना है, जिनसे करीब 2,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस दौरान उनके साथ यूएई के 12 सीईओज का प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक देश का जम्मू कश्मीर में निवेश करना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का ये करारा जवाब होगा। सरकार के मुताबिक यूएई ने अब तक 3,000 करोड़ के निवेश का वादा कर दिया है। यूएई की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश का वादा किया है, उनमें डीपी वर्ल्ड, एमआर प्रॉपर्टीज, लुलु ग्रुप, रॉयल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और विज फाइनेंशियल जैसी कंपनियां शामिल हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बड़े निवेश की उम्मीद कर रही है। सरकार के मुताबिक जम्मू में करीब 2400 एकड़ जमीन 1,105 आवेदकों को अलॉट कर दी गई है या अलॉट करने की प्रक्रिया में है। इसके जरिए करीब 18,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। वहीं कश्मीर में भी 2500 एकड़ जमीन 3,339 आवेदकों को अलॉट कर दी गई है या की जा रही है। इसके जरिए करीब 24,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। ये इनिशिएटिव भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिनके कारण यूएई से रिश्ते भारत के इतने अच्छे हुए और यूएई के सीईओज और बिजनेसमैन के बीच एक नए प्रकार का विश्वास भारत को लेकर के पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी कुछ घोषणाएं करें या कुछ प्रोग्राम शुरू करें, केवल घोषणाओं से तो नहीं होगा, क्योंकि घोषणाएं पहले भी बहुत सारी हो चुकी हैं। अगर कुछ प्रोग्राम शुरू करने की बात करते हैं, सॉलिड प्रोग्राम कुछ सामने आते हैं, तो मुझे लगता है उनके जहन में जरूर होगा। जम्मू क्षेत्र में गुस्सा है, ये जरूर पता होगा उनको, क्योंकि बहुत सजग रहते हैं प्रधानमंत्री जी। और उसके मद्देनजर ही एक बड़ा फोकस दौरा जो हो रहा है एक दिन का उनका, उसी की वजह से है कि केवल जम्मू में फोकस दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थितियां बेहतर होने का एक सबूत ये भी है कि वहां अब जितने पर्यटक आ रहे हैं, इससे पहले उतने कभी नहीं आए। होटल फुल हैं और स्थानीय लोगों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया गया है। पीएम मोदी इस बार अपने दौरे पर बनिहाल काजीकुंड टनल रोड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो जम्मू में 2 बिजली परियोजनाओं, 5 हाईवेज और 108 जन औषधि केंद्रों का शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों और कई लोगों ने यह भ्रम फैला दिया था कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यहां पे बाहरी लोग आकर बस जाएंगे, वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा कि उस वक्त कई पश्चिमी देशों के सांसदों ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस तरह का भ्रम फैलाया गया था कि यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो गया है, सब कुछ सुरक्षा बलों के पहरे में है।
अब पीएम मोदी उन्हें ये जवाब दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले के मुकाबले कई ज्यादा खुशहाली आ रही है। जिस तरह से टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, पूरे देश में इसके कारण एक नए प्रकार का विश्वास बना है। लोग स्वच्छंद और निर्भय होकर के अब कश्मीर आ रहे हैं और सारे रिकॉर्ड पिछले समय के टूट गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।